हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों एयरफोर्स का 4 नवंबर 2020 का पेपर जो है वो आपका हो चुका है और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। और सेकंड शिफ्ट दोस्तों देखिए यहाँ पर किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आपसे पूछे गए थे, तो कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पूछे गए थे शेख हसीना। आगे पूछा गया था जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, ठीक है, मनोज सिन्हा है। और दोस्तों पूछा गया था पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो कौन सा है? शुक्र ग्रह, जिसको कहते हैं वीनस। ठीक है, तो शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह, इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये पूछा गया था। अगला था नेपाल के राष्ट्रपति। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं, नेपाल के राष्ट्रपति पूछा गया था। और देखिए दोस्तों आगे आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा जिससे आपको पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, अगला था विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और आपके एग्जाम में क्या आया था कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों पूछा गया था मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव की मुद्रा, तो मालदीव रूपिया। ठीक है, मालदीव की मुद्रा क्या? मालदीव रूपिया। अगला दोस्तों क्वेश्चन था, दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बच्चों ने मेरे पास सेंड किए हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन मैंने लिख के जो है यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अगला था कि नागार्जुन सागर बांध। ये भी क्वेश्चन एक बच्चे ने बताया था कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा नदी इसका लिए है। और दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंगापुर की कैपिटल, ठीक है, सिंगापुर की राजधानी पूछी गई थी, तो क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या? सिंगापुर। और दोस्तों इसके बाद देखिएगा आप लोग रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, 11, 22 और फिर लिखा हुआ है 25, 50, 53। आगे आपसे पूछा कि क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल सवाल है, 11, 22। 11 से 22 पर क्या किया हमने? 11 जोड़ दिया। इसी दोस्तों देखिए 25 से 50 पर क्या किया? इसे 25 जोड़ दिया। तो यहाँ पर करना क्या हमें वही जोड़ देना है, मतलब यहाँ पर भी 53 जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखते जाइए एक बार कि 22 से 25 पर गए, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का 3 किया, इसका आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद यहाँ पर भी प्लस का 3 किया, मतलब इसको भी इसने आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, तो सिर्फ हम 53 जोड़ेंगे तो आपका 3 3 होगा 6 और 5 5 होगा 10, तो आपका कितना आएगा? 106। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन 106 रखा है तो वही वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था अभी, ठीक, सेकंड शिफ्ट वाले में। और दोस्तों अगला क्वेश्चन इस टाइप से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये था। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताना था, ठीक है, कि आपका यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए एक सिंपल तरीका लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर 720 है, यहाँ पर है 840। आपको इसका निकालना है अनुपात। आपको पता है देखिए 12 होता है 72 और 12 सतह होता है 84, तो 6:7 इसका अनुपात आ गया है। आपको वही अनुपात यहाँ पर बना देना है। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 60:70। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल होगा, आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 6:7 आएगा, निकल गए। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर क्या रखेंगे? 60 रखेंगे। तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया था आपके एग्जाम में, कह रहा है 4 7, तो 7 आगे आपका किससे संबंध होगा? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, तो इसमें देखिए 2 लॉजिक लग सकते हैं। पहला क्या, या तो हो सकता है 4 का स्क्वायर हो, या तो दोस्तों 4 गुणा 4 किया गया हो। अगर यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका होगा 49, और अगर दोस्तों 7 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 11 132। ठीक है, आगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए 11 132। ठीक है, ये भी मेरे पास स्टूडेंट ने भेजा था। ठीक है, ये भी सर आया था क्वेश्चन एग्जाम में। तो 11 132 है, तो मतलब इस प्रकार से आपको एक पेयर बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको 4 ऑप्शन और दे रखे थे। तो वहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया था क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा लॉजिक लगाया 11 से 132 पर। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोस्तों क्या कर दिया, इन्होंने 11 का स्क्वायर कर दिया है और दोस्तों क्या किया है, प्लस 11 कर दिया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 11 का स्क्वायर करके 11 इसमें ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से आपका कितना आएगा? 121 और 11 जोड़ें कितना होगा? 132 होगा, 2 3 1। तो इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर भी जो आपके आंसर दे रखे थे उनमें से आपको चेक करना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर देख कर यहाँ पर पता लग पाएगा। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था आपका रीजनिंग का। ठीक है, लिखा है RTU SUW, तो CEF आगे क्या आएगा? यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है, देखिए RTU SUW और CEF आगे क्या आएगा? R से गए S पर, तो R होता है 18 पर, S 19, मतलब प्लस का 1 क्या है? आगे देखिए S से गए C पर। ठीक है, ये से कहाँ पर गए? C पर। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है S कितने होता है? 19 पे होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपका कितना है? C। तो रुक जाइए अभी। ठीक है, आपको इसके बाद ले जाना है T से U पर। ठीक है, T से U पर गए, T 20 और 1 21, ये भी हो जाएगा। और U से गए W पर, U होता है 21 पर, U W 23 पर, मतलब यहाँ प्लस का 2 किया है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कहानी चलती है, यही आगे ले जाएंगे। देखिए C पर 1 जोड़ेंगे, E पर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर? C, और आगे आएगा D, E आएगा F, और F पर 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा? H। तो आपका यहाँ पर आएगा DFH। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ पर आया था सेकंड शिफ्ट में। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखें कोबोल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। ठीक है,
कोबोल की फुल फॉर्म आपसे दोस्तों पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म। आगे दोस्तों हंगरी की राजधानी पूछी गई, ठीक है, हंगरी की राजधानी में दोस्तों मेरे पास जितने क्वेश्चन है आप कहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आए नहीं थे दोस्तों, ये मेरे पास जितने क्वेश्चन है सभी दोस्तों जिसने भी बच्चे ने एग्जाम दिया उसने बताए हैं, ठीक है। तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट है। आगे दोस्तों देखिएगा फाइन की वाटर इमेज। अब दोस्तों उसने बताया फाइन की वाटर इमेज, लेकिन ये नहीं पता फाइन इस टाइप से था या आपका इस टाइप से स्मॉल लेटर में था, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है, चाहे आपका स्मॉल से था या तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से था आपका, ठीक, इनमें से किसी एक प्रकार से था। अगर आप मान लीजिए अगर आपका ऐसा है FINE, और दोस्तों इसका आपको बताना है वाटर इमेज, इस प्रकार से आपको बताना क्या हो जाएगा। तो आप देखिएगा F आपका ऐसा होगा, I तो वैसा रहेगा, N आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से होगा N, ठीक है, और ये आपका वैसा रहेगा, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसा वाला होगा। अगर आपका यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आपका मान लीजिए अगर आपका ऐसा था F इस प्रकार से था, I N और E इस प्रकार से था, तो दोस्तों आपका इस प्रकार से इसको जो बनाएंगे वाटर इमेज तो आपका किस प्रकार से बनेगा ये देखिएगा। आपका ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा F, ठीक है, इस प्रकार F हो जाएगा। I आपका हो जाएगा इस प्रकार से, देखिएगा यहाँ पर FI हो जाएगा इस प्रकार से। N आपका हो जाएगा इस प्रकार से N, ठीक है, इस प्रकार से N होगा आपका, और जो आपका E है वो आपका इस प्रकार से होगा, ठीक, इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार से रखा होगा, ठीक है। तो आपका अगर कैपिटल लेटर है तो आपका वैसा बनेगा और स्मॉल अगर था तो ऐसा बनेगा, ठीक है। दोनों मैंने आपको बता दिया है क्योंकि इसमें पता नहीं था कौन सा पूछा गया था। दोस्तों अगला आपसे पूछा गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। आगे देखिए HDFC के CEO आपसे पूछे गए थे, HDFC के CEO। दोस्तों अगर न्यू की बात करें इस समय कौन है तो है शशिधर जगदीशन, और दोस्तों इनसे पहले कौन थे? आदित्य पुरी, ठीक है। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, आप लोग CEO अगर आपको याद ना हो तो आप लोग और कंपनियों को भी याद कर लें, ठीक है। आगे पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए? USA से लिए गए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? USA से लिए गए। और दोस्तों आगे था जेफ बेजोस। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इस प्रकार था कि जेफ बेजोस जो हैं ये किस कंपनी के CEO हैं? जेफ बेजोस किस कंपनी के CEO हैं? अमेजॉन कंपनी के CEO, ठीक है, अमेजॉन के। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए था कि 5:30 घंटे, 5:30 मतलब 5:15 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण। अब दोस्तों ये कोण वाला सवाल इससे पहली बार शिफ्ट में पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी पूछ लिया गया आपसे। उस समय था आपका 9:30 बजे 9:30 पर, यहाँ पूछा गया 5:15 पर। निकालने का तरीका बता चुका हूँ, थीटा कैसे निकलता है? 11/2 m, तो m कितना है? m दोस्तों आपका 15 माइनस आपका होगा 30, h कितना है? h है आपका 5, तो आपका कितना होगा? इसके 11 और 15 के 100 गुणा करेंगे तो उसका होगा 165 बटा हो जाएगा 2, और माइनस दोस्तों आपका हो जाएगा 53 15 मतलब 150, इतना दोस्तों आपका यहाँ हो जाएगा। आप दोस्तों इसे 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 चक्कू, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काट देंगे इसे, तो 2 एकन तो देखिए 2 8 16, 2 दूनी 4, पॉइंट आपका आएगा 5, ठीक है, 2 8 16, बचा कितना? कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4, पॉइंट 5 ना गया। अब दोस्तों आपको 150 से क्या करना है? आपको 82.5 को माइनस कर देना, आपका कितना बचेगा? 5.10 से 9 से 2 गया 7 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों बचा 7, मतलब यहाँ कितना बचा? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बचा 14 से 8 गया 6, 67.5 आपका आएगा, ठीक है, 67.5 आपका आ जाएगा कोण। आगे पूछा गया दोस्तों कि भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी बच्चे ने बताया कि ये भी पूछा गया था। आगे दोस्तों भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था आपका। और दोस्तों इसके बाद देखिएगा आगे ये तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों मुझे एक ही सिर्फ मैथ का क्वेश्चन मिला, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर दोस्तों था क्वेश्चन कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी होती है, इस शहद में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, नए मिश्रण में चीनी का परसेंटेज क्या है? 5 लीटर शहद में 80% चीनी होती है। देखिए टोटल लीटर कितना है? 5 लीटर शहद है और उसमें 80% चीनी है। देखिएगा चीनी और पानी नहीं मतलब रुक जाइए, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि 5 लीटर शहद है, ठीक है, 5 लीटर है, उसमें 80% चीनी है, और कह रहा है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो इस मिश्रण में चीनी का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए 5 लीटर शहद में 80% चीनी, इसका मतलब दोस्तों इसका निकालेंगे कितनी वैल्यू आएगी? देखिएगा तो 80% निकालेगा 5 का, कितना होगा? 5 गुणा 80/100, ये करेंगे हम लोग, तो 80 20 चक्को 80 20 5 100, 5 का आपका 5 का सम होगा, तो आपका चीनी आ गया 4। और यहाँ पर दोस्तों अगर पानी की बात करेंगे, ठीक है, इस 2 टोटल में, तो आपका पानी 1 बचेगा। यहाँ पर अनुपात देखेगा ये तो आएगा, चीनी पानी का अनुपात आपका आएगा 4:1 आएगा। अब दोस्तों इधर ये अलग, ठीक है, ये अलग हटाइए, 4:1 आ गया। इस शहद में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, 3 लीटर पानी मिला दिया मतलब 3 प्लस कर दिया इसमें, तो आपका हो गया 4:4, यही हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया नए मिश्रण में चीनी का परसेंटेज, नए मिश्रण में चीनी कितनी है? 4 है, टोटल कितना है? 8 है, गुणा कर देंगे 100 से। अब आपका यहाँ पर निकल गया कितना आएगा? 4 से आएगा 2 नहीं, और दूसरे का आपका आएगा 50%,
तो इसका दोस्तों राइट आंसर कितना होगा 50%। दोस्तों मैंने इससे पहले भी जस्ट मतलब 1 घंटे पहले लगभग दोस्तों एक वीडियो अपलोड की है मैथ के लिए दोस्तों। वहाँ पर मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो फटाफट से देखिएगा, ठीक है, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम बहुत फायदा होगा। दोस्तों कल आपका पेपर है तो आप फटाफट से आप लोग उसे देख लीजिएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, रीजनिंग का है AFMG CHOI EJQKGLSM। तो आपका पूछा आगे क्या आएगा। देखिए ए से आएगा सी पर, सी से आएगा ई पर, ई से आएगा जी पर, जी से आगे आना है ए होता है 1 पर, सी 3 पर, ई 5 पर, जी 7 पर, तो 9 आ गया। 9 पर क्या आता है? आई, तो आपका आई आएगा। आगे देखिए एफ से गए एच पर, तो एफ 6 2 8 2 10 और 10 2 12 12 2 कितना 14, तो कितना आपका आएगा 14 पर क्या होता है? एन, तो आई एन आएगा। और तो इसके बाद अगर देखें हम लोग तो क्या है एम, एम से गए ओ पर, ओ से गए क्यू पर, क्यू से गए एस पर, तो मतलब एम 13 15 और 2 2 जुड़े, ठीक है इसमें। तो एस के बाद क्या आएगा आपका आएगा यू, और तो इसी प्रकार आपका अगला निकल आएगा जी, फिर आई, फिर के, फिर एम, फिर ओ आई आप आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आएगा आई एम यू ओ। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। आगे दोस्तों आपसे पूछा गया था बुर्ज-अल दादा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, बुर्ज-अल दादा। और दोस्तों यहाँ पर अगला है कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। दोस्तों इस प्रकार से मुझे जितने क्वेश्चन मिले मैं आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।